हमारा जो योग बनता है वो ये बनता है कि आप बुद्धि, ज्ञान, क्योंकि गुरुदेव अभी जो है मेष राशि में है, राहु के साथ है। देखिए राहु इतना अच्छा है, अगर आप शास्त्रों में जाइए तो राहु की जो शक्ति है ना वो गुरु पे आई हुई है। राहु बुरे नहीं है, क्योंकि अगर भगवान विष्णु जी ने किसी चीज़ को उत्पत्ति किया है तो वो चीज़ बुरी नहीं हो सकती है। अब चूँकि हमें ज्ञान नहीं है, हमें उस चीज़ का अभाव है, तो इसलिए हम राहु को बुरा कह देते हैं। और अगर आप देखो तो गुरुदेव की उत्पत्ति ही राहु के द्वारा हुई है। तो आप अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान से आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि आपका चेंजिंग आएगा। आपका चेंजिंग आएगा तो समाज में चेंजिंग आएगी, समाज में चेंजिंग आएगी तो आपका जीवन अच्छा होगा। तो इसलिए डरिए मत। जहाँ जिस भी स्थिति में आपके ऊपर भार मिल रहा है तो उस भार को आप साहर्ष अपने जीवन में उतारो, घबराओ मत। क्योंकि गुरुदेव ज्ञान के, बुद्धि के और ऊंचाई के कारक है, और शनि देव जो हैं कर्म के कारक हैं। आपका अगर ज्ञान अच्छा है, आपका विचार अच्छा है, तो आपका जो कर्म होगा वो अच्छा होगा। आप देखो कई ऐसे हैं कि उसका बच्चा डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है तो जो उसके और फ्रेंड है वो भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए इस जीवन में हर किसी का अपना एक डेस्टिनी तय है कि आप इस दुनिया में आओगे, ऐसे कार्य करोगे, ऐसे आपका जीवन चलेगा, ऐसे आपका हर चीज़ होगा। अब चूँकि हम अपनी डेस्टिनी को भूल और जो है उसी के रास्ते चलने लगते हैं, फिर होता क्या है कि हम जब थक जाते हैं तो ज्योतिष को बुरा कह देते हैं। ज्योतिष बुरी नहीं है, क्योंकि ज्योतिष जो है साक्षात भगवान शिव का है, और शिव ने पार्वती को दिया, पार्वती जी ने सब सप्तऋषियों को दिया, और फिर हमारे मनुष्यों को इसका ज्ञान हुआ। तो ज्योतिष बुरी नहीं हो सकती। ये है कि आपका ज्ञान या जो ज्योतिष के विषय में बताते हैं उसका है, क्योंकि ज्योतिष इतना सटीक है कि उसकी कल्पना आप कर नहीं सकते। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपका एक्सरे करेगा, उसके बाद कोई चीज़ निकालेगा। और ज्योतिष ऐसी गणना है, ऐसा ज्ञान है, ऐसी विधा है कि वहीं से आपको सब कुछ बता देगा। ना आपका EMI होगा, ना CT स्कैन होगा, ना आपका एक्सरे होगा। तो जो लोग घबराए हुए हैं यूट्यूब में देखिए यूट्यूब का अपना हर आदमी का, हर जीवन में हर मनुष्य का अपना कुछ न कुछ कर्म है। अब वो कर्म अच्छे रूप में करता है, बुरे रूप में करता है, ये उसका डेस्टिनी है। तो शनिदेव अपने घर में बैठकर वक्री हुए हैं। वक्री का मतलब है, ये समझ लीजिए कि जैसे आपने कोई भी काम, कोई भी आपके जीवन के काम हैं वो अधूरे हो गए हैं, तो शनिदेव उस काम को आपको याद दिला करके पूरा करने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि जब तक आप काम करके अपनी मुक्ति का रास्ता नहीं बनाओगे तब तक आप ऐसे ही कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब रहोगे। क्योंकि केतु भी देखो मंगल के नक्षत्र में आ गए हैं, चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र क्या है? बहुत अच्छी चित्रकारी, बहुत अच्छा ज्ञान। तो जो चित्रा हमें केतु देव आए हैं और मंगल देव की शक्ति लेके आए हैं, और शनि देव कर्म के कारक हैं। आप अगर अपना कर्म अच्छा करेंगे तो शनि, मंगल, गुरु आपको देने के लिए तैयार हैं। बस आप अपना एम बनाइए, आप अपना रास्ता बनाइए कि हमें किस रास्ते पे चलना है। उसके बाद आप देखिए एक ग्रह जो है बहुत ही निर्मल है। जैसे एक बच्चे के लिए उसकी माँ निर्मल है, उसी तरह ग्रह बहुत निर्मल है। अगर हमें इनकी शक्ति देखना है तो केवल आप एक चीज़ को पकड़ लीजिए, सूर्य देवता को। आप सूर्य को पकड़ लीजिए, कुछ मत कीजिए। आप सुबह 5 बजे उठ जाइए और नहा धो करके, नहाते तो ऐसे भी आप हो,
नहा धोकर केवल आप सूर्य देव को जल दीजिए, कुछ मत कीजिए। आप देखिए, क्योंकि ये ग्रहों में इतनी शक्ति है, ऐसे नहीं है कि आप बताइए हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों दूर हैं और थोड़ी सी धूप होती है हमें तिलमिला जाते हैं। तो इन ग्रहों में बहुत शक्ति है, आप इसको अवलोकन कीजिए और आप अपने जीवन में जितने अच्छे विचार रखें, क्योंकि सब कुछ हमारे विचारों पे है। अगर हमारे विचार अच्छे हैं तो फिर आप देखो दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, इस पर आप कभी ध्यान मत दो। बस आप कौन सा रास्ता पकड़े हो, आप कर्म का रास्ता पकड़ रखा है या कुकर्म का, या आप व्यभिचार का या विचार का, वो आपका डेस्टिनी तय करेगा, कोई और नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप गंगा जल को ग्रहण करेंगे तो उसका अलग आपके स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, और आप वारुणी मदिरा इस्तेमाल करेंगे तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप लोग कर्म पे ध्यान दीजिए, जितना आपका कर्म अच्छा होगा उतना ही आपका फल होगा। और गुरुदेव तो आए ही हैं आपको फल देने के लिए, और शनि देव तो बैठे हुए हैं कि लोग मेरे से धन ले जाएं। क्योंकि हमारी जो कुंडली है 12 भाव जो हैं उसका सबसे पावरफुल इस समय जो है भाव देने वाला है। शनि देव वहाँ से बैठकर जैसे माँ लक्ष्मी सबको धन देती हैं, उसी तरह से शनि देव सबके लिए अपना दरवाज़ा खोल रखे हैं। अब इस जीवन में, अब हमारे लोगों के जीवन की या बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा शुभ मुहूर्त, ऐसा शुभ टाइम नहीं आने वाला है। तो इसलिए आप इसका फ़ायदा उठाइए और कर्म पे आप ध्यान देकर, शनि देव अपने घर में बैठ कर के आपको देने के लिए तैयार है। बस आप अपना पात्र साफ़ कीजिए, क्योंकि अगर आपका पात्र अच्छा है तो उसमें जो भी डालेंगे शनि देव वो आपका अमृत के समान होगा। अगर आपका पात्र अच्छा नहीं है तो जो भी डालेंगे शनि देव वो दूषित हो जाएगा और आपका भाग्य जो है साथ नहीं देगा। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि चरण स्पर्श। क्योंकि देखिए हमने भी जीवन में बहुत धक्के खाए हैं, बहुत लोगों ने हमको भी छला है, आज भी लोग छल रहे हैं, मगर मैंने कभी उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। क्योंकि जब तक आप पागल नहीं बनोगे, जब पागल मतलब जैसे मीरा बनी है, रसखान बने हैं, कबीर बने हैं, ऐसे आपका स्वर्णिम में आपका अक्षर में नाम नहीं लिखा जाएगा। तो इसलिए आप पागल बन के इस दुनिया में रहिए। लोग आपको जितना लूटेंगे उतने आपको एक ग्रह देने के लिए तैयार हैं। जी राधे राधे।